मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंतुदाचार्य द्वारा रचित समय सार ग्रंथ की पुण्य पाप अधिकार नाम का जो चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 154 गाथाएं पढ़ी और उनके माध्यम से हमने अभी ये जाना रिसेंटली कि पहली बात तो न केवल पाप हे है बल्कि पुण्य भी मोक्ष मार्ग में जाने वालों के लिए हे ही है। क्योंकि मोक्ष मार्ग जाने वाला किसी भी प्रकार का बंधन नहीं चाहता और पुण्य और पाप दोनों ही बंधन के कारण हैं। भले ही हम लोग भौतिक जगत में पाप के मुकाबले पुण्य को अधिक प्रेफरेंस देते हैं और उन भूमिकाओं में ऐसा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्गी के लिए तो दोनों ही बंधन है। इस अपेक्षा से इस चैप्टर को विस्तार से उन्होंने बताया है जिससे कि मोक्ष मार्गी सही रास्ते का चयन करें, कहीं भी भ्रमित ना हो। और इसलिए जिन्हें शुद्धोपयोग का लक्ष्य है वो शुभोपयोग में अटक अटक ना जाएं, इस बात के लिए आचार्य आश्वस्त कराना चाहते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि उसमें कल की गाथा में हमने जो पढ़ा था परसों, उसमें ये था कि जितने भी व्रत नियम संयम तप आदि हैं वो बिना सम्यक दर्शन के सभी बाल तप और बाल व्रत कहे जाते हैं। इसलिए जब तक सम्यक दर्शन की भूमिका प्राप्त ना हो तब तक किए जाने वाले समस्त संयम भाव वो उस श्रेणी में नहीं आते जो मोक्ष मार्ग में पहुंचा दे। लेकिन अपन ने ये भी समझा था कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना जीवन निरंकुश व्यतीत करें और किसी भी तरह के संयम आदि को जीवन में स्थान ना दें। बात मात्र इतनी इतनी थी कि उन सब नियमों का संयमों का पालन करते हुए मैं ये कामना करूं जब तक सम्यक दर्शन ना हो कि वास्तविक नियम संयम मेरे जीवन में आ जाएं, अर्थात उनका जो कार्य कारण है सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त हो। अपनी भूमिका में समस्त प्रकार का जितना भी संयमित आचरण हम करें उसमें कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उसको ही मोक्ष मार्ग नहीं मान लें, क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में होने वाला जो हमारा चिंतन है वो उस लेवल का होता नहीं। इसलिए उस नियम संयम को पालन करते हुए कोशिश यही करना कि मेरी बुद्धि ऐसी सुदृढ़ हो जाए, ऐसी सुगंधमय हो जाए कि सम्यक दर्शन का पुष्प मेरे अंदर प्रस्फुटित होने लगे। और वो होते ही अभी जो किए जाने वाले मेरे तप आदि हैं वो भले ही अभी मेरे उस भूमिका के योग्य नहीं हुए थे, लेकिन वेद विज्ञान होते ही सम्यक दर्शन होते ही वही मेरे व्रत वही तप सम्यक बन जाते। तो इसलिए दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बाह्य नियम संयम धारण कर लेते हैं, उनको ही वास्तविक मान करके जो असली संयम और दर्शन है, संयम चिंतन आदि हैं, उनको ना तो प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि उनकी वर्तमान भूमिका वाले संयम आदि वो एक्चुअल संयम से टोटली अलग है। ऐसा वो समझ नहीं पाते, स्वयं ही भ्रमित होते हैं, भ्रमित ही रहना चाहते हैं। कोई समझाए भी तो वो मानते नहीं है, वो समझते कि नहीं मुझसे द्वेष है या ईर्ष्या है जो हमारे नियम संयम को बराबर अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। नियम संयम के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई भी कर सकता है, करना भी चाहिए जितना बने, लेकिन उनको ही मोक्ष मार्ग मान लेना बिना सम्यक के वो सही नहीं। अपन इतनी बात कल करके आए थे, आगे अपन पढ़ेंगे।
देखो इसमें बहुत अच्छा दिया है। ये मैं आपको शेयर करूंगा, 154 नंबर का जो है उसका एक्सप्रेशन आया है। हाँ ये वाला। 154। निकल गया सर, ऊपर निकल गया। नहीं, वो इसमें जो यहाँ से दिया है वो मैं देख रहा हूँ। एक सेकंड। 156। इसके ऊपर है और यही। हाँ ये गाथा तो मुझे दिख रही है, लेकिन वो उसमें कोई कलश आया उसका, ये क्या दिया मैंने, 156। व्रत नियम शील बहिरंग। ये तो हो गया है सर, ये 105 हो नंबर गया ना? हो गया है। चलो हो गया ठीक है, है। आगे चलते, आगे चलते, बहुत बढ़िया। 154 वाला यही है। निकल गया, निकल गया। नहीं, इसका नीचे है ना अर्थ, ऊपर तो वो अर्थ एक मिल नहीं, गया था। हाँ ये। आप पढ़ेंगे ना इसको पहले। परमट्ट बाहिरा जेते अन्ना नेन पुण्य मिंछन्ति संसार गमन हेतुम विमोक्ष हेतुम अजानन्ता परमार्थ बाह्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेतुमपि मोक्ष हेतुम जानन्त है। हाँ। अब फिर भी वो पुण्य कर्म के पक्षपाती को समझाने के लिए उसका दोष बतलाते हैं। पुण्य कर्म के पक्षपाती को समझाने के लिए उसका दोष बतलाते हैं। क्या दोष है? हिंदी में दिया है। परमार्थ बाहिर जीव गण जाने न हेतु मोक्ष का अज्ञान से वे पुण्य क्षय हेतु जो संसार का। जो परमार्थ से बाह्य है, वे मोक्ष के हेतु को ना जानते हुए, है ना, संसार गमन का हेतु होने पर भी अज्ञान से पुण्य को मोक्ष का हेतु समझकर उसे चाहते हैं, है ना। अज्ञान है ना, तो वो क्या चाह रहे हैं कि ये जो मैं पुण्य आदि का अर्जन कर रहा हूँ, ये मुझे मोक्ष को प्राप्त कराएगा। समस्त कर्मों के पक्ष का नाश करने से उत्पन्न होने वाले निज स्वरूप की प्राप्ति। हाँ, है। समस्त कर्मों के पक्ष का नाश करने से उत्पन्न होने वाले निज स्वरूप की प्राप्ति, आत्म लाभ स्वरूप मोक्ष को इस जगत में कितने ही जीव चाहते हुए भी मोक्ष की कारणभूत सामायिक की, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाले परमार्थ भूत ज्ञान की भवन मात्र है, एकाग्रता लक्षण युक्त है और समय सार स्वरूप है, उसकी प्रतिज्ञा लेकर भी दुरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण परमार्थ भूत ज्ञान के भवन मात्र सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को न प्राप्त होते हुए जिनके अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्म निवृत्त हुए हैं और अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्म प्रवर्त रहे हैं, ऐसे हैं, ऐसे वे कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए भी स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले यानी संक्लेश परिणाम को छोड़ते हुए भी समस्त कर्म कांड को मूल से नहीं उखाड़ते। देखो इसका लास्ट में इसका समराइजेशन किया है। इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को ही बंध का कारण मानकर व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों को बंध का कारण होने पर भी उन्हें बंध का कारण ना जानते हुए मोक्ष के कारण रूप में अंगीकार करते हैं, मोक्ष का कारण रूप में उनका आश्रय करते हैं। जो अपन ने वो अभी बात करी थी, वही बात कह रहे हैं कि वास्तव में लोग भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित होकर के जो मोक्ष जाने का कारण नहीं है,
उनको भ्रमवश यानी पुण्य आदि को भ्रम से मोक्ष का मार्ग या मोक्ष के लिए आवश्यक मान लेते हैं। तो बोले ये उनका भ्रम है। ये अज्ञान दशा में किए जाने वाले व्रत नियमशील आदि हैं, वो पुण्य के कारण तो किंचित बन सकते हैं, लेकिन वो मोक्ष का कारण कभी बन नहीं सकते, क्योंकि वो सब शुभ भाव है, पुण्य भाव है, और पुण्य या पाप दोनों ही है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, वो मोक्ष मार्ग में बाधा ही बनते हैं। है ना, मोक्ष के कारण उन्हें बंध का कारण ना जानते हुए, तो बोला है, इत्यादि शुभ कर्मों को बंध का कारण होने पर भी, अभी कौन जानता है कि वो शुभ कर्म बंध का कारण है? सम्यक दर्शन वाला जानता है, सम्यक दृष्टि जानता है। तो यहाँ उन्होंने ज्ञानी किसको कहा? जिसे सम्यक दर्शन हुआ वो ज्ञानी है, और जिसे नहीं हुआ वो अपनी उस भूमिका तक अज्ञान दशा में पुण्य आदि को इसी भरोसे किए चला जाता है कि ये मेरे मोक्ष मार्ग में उपकारी होंगे, मोक्ष मार्ग इनके द्वारा ही साधा जाए। ऐसा मानने के कारण, भ्रम की स्थिति के कारण वो सब किए जा रहे हैं जो उनको वास्तव में सहायक नहीं। है ना, मैंने आपको एक बार एक उदाहरण दिया था कि एक लड़के को मैंने देखा, 12-13 साल का, ईंट एंड हो रहा था, और वो बीच बीच में रुक करके बीड़ी पीता था, और बीड़ी पी करके और फिर ईंट उठाता था। वो फिर नहीं उठती थी उससे, तो फिर बीड़ी पीता था। मैंने उससे पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? बोले, साहब मुझे थोड़ी ताकत लाने के लिए ये बीड़ी का इस्तेमाल करता हूँ, और मैं पहले कभी एक आध बार बीड़ी पीने से उठ गई, अभी नहीं उठ रही। वो 13 साल का बालक था, उसकी ताकत भी कम थी, लेकिन उसको भ्रम था कि ज्यो ज्यो बीड़ी पिएगा त्यों त्यों उसमें ताकत आएगी, जबकि हो उल्टा रहा था। तो ठीक उसी प्रकार से हम इस जो पुण्य आदि का जो प्रयोग है, उसे मोक्ष मार्ग में स्थापित करने के लिए उपयोग करते हैं। कौन करते हैं? जो जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये तो मैं बंधनों को ही खड़ा कर रहा हूँ। भले ही वो स्वर्ण के बंधन हो, भले ही वो अशुभ भावों से जनित पुण्य भावों की दीवारें हों, लेकिन मैं उन्हें मोक्ष मार्ग में सहायक मान करके उसमें निरंतर लगा रहता हूँ। लेकिन ज्ञानी इस बात को भली भांति जानते हैं। देखो, जब मुझे कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो तो मैं सब तरह से उसके लिए क्या क्या सुविधाजनक चीजें हैं, क्या क्या उसमें सहायक है, उनका पूरा संज्ञान लेकर के उस दिशा में आगे बढ़ता हूँ। तो ज्ञानी को ये बात पता है कि ये पाप की तरह से पुण्य भी मेरे मुक्ति मार्ग में बाधक ही है, इसलिए वो उनसे भी बचता है। बचने का अर्थ क्या है? कि वो जानबूझ करके पुण्यादि क्रियाओं में लिप्त होने की कोशिश नहीं करता, जैसे हम लोग करते हैं, अज्ञानवश करते हैं। ऐसा वैसा है कि ये मतलब कहने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हम जो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं में हमारा अंदर से भाव यही रहता है कि अगर मैं बार बार प्रतिमा का स्पर्श करूंगा, बार बार परिक्रमाएं लगाऊंगा, बार बार मैं आवृत आदि करूंगा, हम थोड़ा करते हैं वो करना, ठीक है, छठ आवश्यक के अंतर्गत, लेकिन ये मान करके यही मुझे मोक्ष पहुंचा देंगे, मैं बार बार उन्हीं में लिप्त होता हूँ, और भाव भी मेरे बनते नहीं है। जैसे भाव बनना चाहिए वो नहीं बन रहे हैं, लेकिन मैंने लोगों को करते हुए देखा है, इसलिए हम भी ऐसा मान लेते हैं कि शायद हो सकता है इतने लोग कर रहे हैं तो मुझे भी कर लेना चाहिए, हो सकता है कि यही मोक्ष पहुंचा। तो ऐसे भ्रम की स्थिति में या देखा देखी हम उन शारीरिक क्रियाओं में बहुत गहरे तक फंस जाते हैं, उन्हीं को उपकारी मान करके, और ज्यादातर हम उसी में इन्वॉल्व होते हैं। नहीं, यहाँ दो मुनि आए थे खारघर में, उन्होंने यही कहा था कि अगर मैं तुम लोगों को कहूँ अभी कि दो दो पूजन की बजाय 5 पूजन पढ़ो, तो तुम कहोगे महाराज 5 की क्या बात, हम तो शाम तक पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन मैं अगर तुमसे कहूँ कि 1 घंटे बैठ करके प्रवचन सुनो या स्वाध्याय करो, तो तुम बोलोगे ये हमारे बस का नहीं। वो वश में क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो हमारे संस्कार ही ऐसे पड़े हैं कि हमने ये कभी माना ही नहीं कि ये स्वाध्याय आदि या अंतर अंतर तप जो है वो हमें मोक्ष में पहुंचाने में सहायक होंगे, और बाह्य क्रियाएं हमें वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगी, ये हमने आज तक ना तो जाना और ना ही माना। तो यहाँ आचार्य वही कह रहे हैं, देखो आगे वही लिखा उन्होंने, सर्व समस्त कर्म कांड को मूल से नहीं उखाड़ते, इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को ही बंध का कारण मानकर, हमने पाप को तो मान लिया बंध का कारण, हाँ, लेकिन व्रत नियमशील तप इत्यादि शुभ कर्मों को बंध का कारण होने पर भी उन्हें बंध का कारण ना जानते हुए मोक्ष के कारण रूप में अंगीकार करते।
मोक्ष का कारण रूप में उनका आश्रय करते हैं। हम गलत चीज को मोक्ष का मार्ग मानेंगे तो कभी 7 जन्मों में भी हमारा कभी भला होने वाला नहीं। पुण्य कमाओगे तो पुण्य भोगोगे, संसार में ही बस बसे रहोगे, मोक्ष जाने की संभावना नहीं। भावार्थ है, कितने ही अज्ञानी जन दीक्षा लेते समय सामायिक की प्रतिज्ञा लेते हैं, हैं? आप कभी जाएंगे ना तो पूछेंगे कि साहब वो महाराज से मिलना है, तो कोई बोलेगा वो सब महाराज तो सामायिक में चले गए। क्योंकि सामायिक उनका एक अभिन्न, उनका जो दिनचर्या है उसका एक अंग है। तो बोल रहे हैं वो उसकी प्रतिज्ञा भी लेते हैं। तो वह परंतु सूक्ष्म ऐसे आत्म स्वभाव की श्रद्धा, लक्ष्य तथा अनुभव न कर सकने से स्थूल लक्ष्य वाले वे जीव स्थूल संक्लेश परिणामों को छोड़कर, स्थूल संक्लेश परिणाम तो छोड़ देंगे, उन्हें तीव्र क्रोध आदि या कषायवादी नहीं होंगी। ऐसे ही स्थूल विशुद्ध परिणामों में यानी शुभ परिणामों में राचते हैं, यानी वहीं आकर के अटक जाते हैं। वो इतना ही मान लेते हैं कि मुझे ये इनके इन प्रकार बाह्य में होने वाली कषायों को, बाह्य में दिखाई देने वाली कषायों से बचना है, अंदर के परिणामों से कोई मतलब नहीं। तो कैसे भ्रम के कारण उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने बाहर में गुस्सा नहीं किया, बाहर में मान आदि का जो है वो हाँ प्रदर्शन नहीं किया, तो ऐसा मानिए कि मैंने जो दीक्षा के समय में सोचा था कि मैं अपने आत्म स्वभाव में श्रद्धा रखूंगा, वो पूरा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसे आत्म स्वभाव की श्रद्धा, लक्ष्य तथा अनुभव न कर सकने से स्थूल लक्ष्य वाले वे जीव, लक्ष्य क्या है, ये इनके इन प्रकार कषायों को दबा लेने से, और जो कि भरी पड़ी हैं, और उनको दबाने का जो प्रक्रिया है उसको ही मोक्ष मार्ग मान लेने से, या उनके द्वारा जनित होने वाला भक्ति भाव से जो पुण्य है उसे मुक्ति का मार्ग मान लेने से क्या होता है, ऐसे ही स्थूल विशुद्ध परिणामों में राचते हैं। है ना, संक्लेश परिणाम तथा विशुद्ध परिणाम दोनों अत्यंत स्थूल हैं, आत्म स्वभाव ही सूक्ष्म है। या देखो, विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम में अलग अलग फर्क है। या जो विशुद्ध परिणाम शब्द आया है वो शुभ परिणाम के लिए ही कहा गया। संक्लेश परिणाम तथा विशुद्ध परिणाम दोनों अत्यंत स्थूल हैं, मतलब अशुभ भाव और शुभ भाव दोनों ही स्थूल हैं, आत्म स्वभाव ही सूक्ष्म है। इस प्रकार वे, जगह जगह आपको कहीं ऐसा मिलेगा ये विशुद्ध परिणाम शब्द एक आएगा जो कि शुभ के लिए उपयोग में लाया गया है। इस प्रकार वे यद्यपि वास्तविकतया सर्व कर्म रहित आत्म स्वभाव का अनुभवन ही मोक्ष का कारण है, तथापि कर्मानुभव के अल्प बहुत्व को ही बंध मोक्ष का कारण मानकर व्रत नियमशील तप इत्यादि शुभ कर्मों का मोक्ष के हेतु के रूप में आश्रय करते हैं। है ना, वो क्या करते हैं कि जो कर्म आदि हैं मेरे, वो जो है या अशुभ कर्म जो है, थोड़े या बहुत जो है वो ही बंध के कारण हैं, अगर वो कम हो गए तो मोक्ष चला जाऊंगा। इसलिए उन्हीं में संतुष्ट रहते हैं, और इसके कारण से वो व्रत नियम संयम आदि इसलिए अपनाते हैं कि उनसे मेरे कर्मों में कमी आ सकती है, या फिलहाल वो कषाय जागृत नहीं होती जब मैं शुभ में रहता हूँ। है ना, जैसे बाबूजी ने उस दिन एक प्रश्न पूछा था ना कि अगर मैं इस भाव से पुण्य कर रहा हूँ कि अशुभ कर्म मेरे जो है वो ना आने पाए, अशुभ में मैं ना चला जाऊं उपयोग मेरा, इसलिए मैं अगर शुभ का सहारा ले रहा हूं तो इसमें क्या हर्ज है? तो उसमें हर्ज क्या है कि ये एक दूसरे को के प्रतिपक्षी नहीं है, कि पाप को दूर करने के लिए आपने पुण्य कर दिया और आपका काम खत्म हो गया। है ना, आप जितने काल तक पुण्य क्रियाओं में लगे रहोगे, इसमें कोई शक नहीं कि पापादि की क्रियाएं से आप उस समय तक बचे रहोगे, लेकिन अंदर से तो मेरी ऐसी प्रतीति है नहीं, मान्यता ऐसी है नहीं। मैं पाप के मुकाबले में पुण्य को अच्छा मान करके और पुण्य भाव में लगा रहता हूँ, तो उसका प्रतिफल भी उसी रूप मिलेगा। किंचित कषाय मंद हो जाएंगे, किंचित कुछ भौतिक सुख आदि मिल जाएंगे पुण्य कर्म में, लेकिन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। क्योंकि मुक्ति के मार्ग में मान्यता में भी पाप और पुण्य दोनों को एक समान लेकर के शुद्ध भावों के प्रति लक्ष्य बना करके आगे बढ़ने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी।
अब जीवों को परमार्थ मोक्ष का कारण बतलाते हैं ना, अब गाथा बताते हैं कि फिर वास्तविक कारण क्या है, वास्तविक जो उपाय है मोक्ष का वो क्या है। आपने पाप को और पुण्य को दोनों को हे बता दिया, अब ये तो बताओ कि हम क्या करें। तो उसके लिए उन्होंने 155 नंबर का ही गाथा कही है। जीवा, मैं हिंदी का पहले पढ़ लेता हूँ। जीवादि का श्रद्धान समकित ज्ञान उसका ज्ञान है, रागादि वर्जन चरित है, अरु ये ही मुक्ति पंथ है। मूल गाथा ऐसी है। जीवादि सद्हणम सम्मतम ते समधिगमोणाणम, रागादीप परिहरणम चरणम एषो दुमोक पहो। जीवादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं तेषामधिगमो ज्ञानं, रागादिपरिहरणं चरणम एषस्तु मोक्ष पथ है ना। उन्होंने बहुत क्लियर कट बताया कि भैया उन शिष्यों को ये उत्कंठा हुई जानने की कि आपने जो अभी तक ये बताया कि पाप और पुण्य दोनों ये हैं मोक्ष मार्ग के लिए, तो हमें तो ये सीधे सीधे बताओ स्पष्ट शब्दों में, हमें तो जाना है मोक्ष। तो आप क्या बताओ, क्या बताओगे इसके लिए उपाय, वो हमें एकदम क्लियर करें। तो उन्होंने बोला, जीवादि का श्रद्धान समकेत, समकेत माने समय दर्शन, ज्ञान है उसका ज्ञान है, राग आदि वर्जन चरित है, अरु ये ही मुक्ति पंथ है। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक तो है, हाँ, ये तो है सम्यक। उन जीवादि पदार्थों का अधिगम यानी ज्ञान होना, वही वास्तविक ज्ञान है। और रागादि का त्याग होना वही चरित्र है, यही मोक्ष का मार्ग है। हम पूजन तो खूब करते हैं साहब, रत्नत्रय की पूजन तो करो भाई साहब। हैं, रत्न पूरा वो खत्म हो गया 10 लक्षण पर, रत्नत्रय की कब करोगे। और बहुत जोरों से अर्घ चढ़ाते हैं, और आदि पूजन आज, आदि पूजन कल परसों, बस उसी से हमारी भूमिका संपन्न हो जाती। लेकिन क्यों करें रत्नत्रय की पूजन। रत्नत्रय क्या है, रत्नत्रय का स्वरूप क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का अर्थ क्या है। क्या ये तीनों अलग अलग आत्मा में निवास करते हैं, या उनका वर्णन अलग अलग प्रकार से किया जाता है, ये भी हम नहीं जानते है। तो अपन को एक मौका मिला है, उसको पूरी तरह समझेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। उसमें सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमन करना है। जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमन करना ज्ञान है? और रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमन करना सो चारित्र है। अतः इस प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक ज्ञान का ही भवन यानी परिणमन है। इसलिए ज्ञान ही परमार्थ मोक्ष का कारण है? देखो इसमें एक बहुत विशेष बात बताई है। सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना और परिणमन करना है। जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति है, वो जिस काल में जानता है, सम्यक प्रकार से जानता है, उसी काल में उसका परिणमन भी करता है, उस रूप से प्रवृत्त भी होता है। हम और आप क्या है कि हमने जाना कैसे, ऊपर ऊपर से जान लिया, किताबों में पढ़ा, अभी भी पढ़ रहे हैं, और हम मानते हैं कि हमने जान लिया। और चूंकि हमें किंचित उसमें रुचि है, हमने ये भी मान लिया कि हमने उन्हें मान भी लिया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उनमें क्या अंतर है, सूक्ष्मता से क्या अंतर है। ज्ञानियों के ज्ञान पूर्वक श्रद्धान का स्वरूप होना, और उसी अनुरूप से श्रद्धा युक्त हो जाना एक साथ होता। और जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, समस्त जीव ज्ञान आदि के धारी हैं, उनमें ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग पर्यायों में उसका उगाड़ कम ज्यादा होता है। लेकिन ज्ञान सबका स्वरूप है, मूल स्वरूप है। ऐसे आत्मा के इस ज्ञान स्वरूपी स्वभाव का ज्ञान होना, और तदनुसार स्वयं को भी ज्ञान स्वरूपी परिणमन कराना एक साथ होता ज्ञानी को। तीसरा क्या होता है, राग आदि के त्याग
स्वभाव रूप ज्ञान का होना। क्या ज्ञान होना? आत्माएं, जितनी भी आत्माएं हैं सभी कैसी हैं? राग आदि से रहित हैं। आप बोले साहब ऐसे कैसे रहित आपने मान लिया? अगर राग आदि से रहित हैं तो फिर हमें मना मना क्यों करते हो? राग से छूटने की बात क्यों करते हो? हम छूटे ही हुए हैं भैया। ये स्वभाव की बात हो रही। जितनी भी आत्मा है स्वभाव की अपेक्षा से, शक्ति अपेक्षा से उनमें रागादि के परमाणु प्रविष्ट होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते। आप बोलोगे फिर मैं रागी क्यों हूं जब प्रविष्ट ही नहीं हो रहा? अपनी अज्ञानता के कारण मैं उन वस्तुओं में अशुद्ध दशा में, स्वभाव से नहीं, अशुद्ध दशा में विभाव परिणामों के कारण, अपने मोहादि के कारण से उन वस्तुओं में, उन व्यक्तियों में, उन घटनाओं में राग आदि से युक्त हो जाता हूँ, जो मेरे स्वभाव में नहीं है। कोई भी व्यक्ति है जो बहुत शांत स्वभाव का है, कभी उसको क्रोध आ जाए तो लोग सब समझाते हैं उसको, भाई साहब क्या कर रहे हो आप? तो इतने शांत हो, हम आपसे प्रेरणाएं लेते हैं, सारी दुनिया आपको जानती है, आपका नाम शांतिलाल है, और आप ही करोगे तो कैसे होगा? तो ठीक उसी प्रकार से उन जीवों को अपनी अज्ञान दशा का ज्ञान कराने के लिए विभाव के समयों में उनको बताया जाता है कि आपका ये स्वभाव है नहीं। किंचित कर्म आदि के संयोग में ऐसे भाव आ रहे हैं, लेकिन आपका स्वभाव नहीं है। ये कर्मों की उपस्थिति में भी हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं, हम और आप कर सकते हैं, तभी तो सम्यक दृष्टि बनेंगे। आत्मा के उस स्वभाव का लक्ष्य लेते हुए कि कर्मादि मेरे अंदर आज तक कभी प्रविष्ट हुए नहीं, ना भी आगे भी कभी होंगे। मेरे अभिभाव भाव जो बना हुआ है, मेरी खोटी मान्यताएं बनी, उसके कारण से मैं रागादि से युक्त दिखाई देता हूँ, वरना तो मैं भी उन जैसा ही हूँ। तो तीन बातें उन्होंने बताई ज्ञानी की खूबी, कि ज्ञानी सच्चे तत्वों का, सच्ची वस्तुओं का, जीवादि पदार्थों का सच्चा श्रद्धान करता है और स्वयं भी परिणमित होता है। इसी तरह से वो उनका सभी जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप का ज्ञानी होता है, और स्वयं भी उस अवस्था में ज्ञान पने से सुशोभित होता है। वो ज्ञान मेरा भी तो है, समस्त जीवों में दिखाई दे रहा है। और तीसरा, रागादि से मैं रहित हूँ, मेरा स्वभाव में कहीं रागादि प्रविष्ट होते नहीं। ऐसा आत्मा के स्वभाव को जानता हुआ, स्वयं भी रागादि से मुक्त होता हुआ अपने को देखता है, अपने स्वभाव की ओर देखता है। ये तीनों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, ये तीनों का भाव सम्यक दृष्टि जीवों को बना रहता है। आप बोलोगे साहब वो चारित्र सम्यक दर्शन और ज्ञान तो बात ठीक है आपकी, चारित्र कहाँ से आ गया सम्यक दृष्टि के? तो चारित्र की जो है अलग अलग स्टेजेस हैं, लेकिन ये जो स्टेज है जिसमें चारित्र को प्रति होने वाली श्रद्धा, कि उत्तम चारित्र किसे कहते हैं और आत्मा का स्वभाव में चारित्र क्या है, ये तो वो सभी सम्यक दृष्टि जानते ही है ना। और शनै शनै से उसकी सीढ़ियां चढ़ते हुए एक दिन उस परम समाधि रूप चारित्र को प्राप्त होते हैं। जब तक ये विश्वास नहीं हो तब तक कैसे पहुंचोगे? तो ये सम्यक दृष्टि की आप भूमिका समझना, और इसको सोच करके हम भी कम नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने में अब देर कितनी है? देखो नीचे आगे बताया, आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। कैसा स्वभाव है? ज्ञान नाम का जो गुण है, वन ऑफ दी अनंत गुण, लेकिन वो बहुत प्रोमिनेंट गुण है। उसी की अपेक्षा से मेरी चैतन्यता, मेरा उपयोग आदि सब प्रकट होते हैं। अन्य द्रव्यों से मैं विलक्षण हूँ, ये ज्ञान की ही महिमा है। तो आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है, और इस प्रकरण में ज्ञान को ही प्रदान करके विवेचन किया है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता। मेरा जो ज्ञान है उसी का तो व्यापार है, श्रद्धान रूपी ज्ञान, ज्ञान रूपी ज्ञान। समस्त द्रव्यों में ज्ञान है, जीवादि द्रव्यों में, और समस्त जीवादि द्रव्य उत्तम चारित्र से विभूषित हैं स्वभाव अपेक्षा से। उत्तम चारित्र का अर्थ क्या है? समस्त रागादि
राग द्वेष आदि समस्त कषाय आदि से एक लेश मात्र भी लिप्त ना होने वाला स्वभाव उसका है, मेरा है, आप सबका है, हम सबका है, ऐसा पक्का विश्वास होने पर ही जीव को वो प्राप्ति होती। तो इसलिए यह कहकर सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है, यह कहकर ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। ज्ञान है वह अवेद विवक्षा में आत्मा ही है? तो लोग, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं और लिखने में ऐसा आता है कि आत्मा तो ज्ञान के तंतुओं से ही बना। तंतु कहना हालांकि वो तो पौद्गलिक शब्द है, लेकिन समझने के लिए बोलते हैं कि जैसे ज्ञान से ही जिसका निर्माण हुआ हो, है, क्योंकि उसके एक एक प्रदेश में ज्ञान भरा हुआ है। तो अभेद विवक्षा में आत्मा ही है, ऐसा कहने में कुछ भी विरोध नहीं है। इसलिए टीका में कई स्थानों पर आचार्य देव ने ज्ञान स्वरूप आत्मा को मात्र ज्ञान शब्द ही कहा है। ज्ञान, कहीं कह दिया समय सार, कभी कह दिया मनन, है, इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है। जब मैं विभोर होता हूँ तो विभोर होते समय जो भी शब्द इस्तेमाल करूंगा, इन्हीं में से कोई शब्द इस्तेमाल करूँ। जैसे 1008 नाम से जिनेन्द्र देव की स्तुति करते हैं, ओ आप ही शंकर हो, आप ही महादेव हो, आप ही सब कुछ हो। ये सब भाव कहाँ से आते हैं? कि जो भी कहो भाव सब मेरे आचार्य, मेरे आराध्य को समर्पित है। जैसे मैंने आपको एक कवि कवि के बारे में बताया था कि वो कवि जो है, बहुत कल्पना में अपने अपनी पत्नी को बहुत सुंदर मानते थे, अनिंद सुंदरी मानते थे। तो वो उसके जब कई बार उनके मन में आता था तो वो उनको बोलते थे, तुम तो अति सुंदर हो, तुम तो सुंदर हो, है असुंदर हो। ये क्या शब्द कहा? और वो फिर से उसी में खोए हुए उस शब्द को बार बार दोहराते। और उनकी भाव भंगिमा देख करके तो कोई भी समझ सकता था कि ये अपनी पत्नी की प्रशंसा में शब्द कहे जा रहे हैं। तो लोग, उसकी पत्नी को समझ में नहीं आई बात, तो उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया। जज के सामने बोला कि साहब मैं इनके लिए सब कुछ करती हूँ और ये मुझे असुंदर कहते हैं। जब शादी करके लाए थे तो मेरी सुंदरता का बहुत तारीफ करी उन्होंने। तो वो जज ने उनको बुलाया और उसको बुला करके उनसे पूछा कि तुमने अपनी पत्नी को असुंदर कहा? तो वो तो उन्हीं भाव में डूबे हुए थे। उन्होंने फिर से अदालत में ऐसे ही कहा कि अरे मेरी पत्नी का क्या मुकाबला, वो तो सबसे असुंदर व्यक्ति है, सबसे असुंदर महिला है, क्या बात करूं उसकी। जज ने उसकी भाव भंगिमा देखी और समझ गए कि यहाँ असुंदर शब्द का प्रयोग भी अति सुंदर के रूप में किया जाए। उन्होंने उसको समझाया, उस महिला को, कि तुम तो धन्य हो ऐसे व्यक्ति को पा करके जिसके संपूर्ण सोच में समझ में तुम ही बसी हुई हो। शब्दों का इस्तेमाल भी वो सभी शब्दों का इस्तेमाल इसी भाव से कर रहा। ठीक उसी प्रकार से आत्मा के आत्मा शब्द से ही जिन्हें प्रेम हो गया, जिन्हें आत्मा शब्द का जो चमत्कार है वो प्रकट हो गया, वो आत्मा को अनेक नामों से बोलते हुए भी उसी शुद्ध भाव की ओर इशारा कर रहे, है ना? इसलिए बोले, इसलिए ऐसा कहने में कुछ भी विरोध नहीं है। ज्ञान है वह अवेद विवक्षा में आत्मा ही है, ऐसा कहने में कुछ भी विरोध नहीं है। इसलिए टीका में कई स्थानों पर आचार्य देव ने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान शब्द से संबोधित किया है। अब परमार्थ मोक्ष कार्य से अन्य जो कर्म उनका निषेध करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? जी। मेरे ख्याल से कुछ भी कठिन है नहीं, और सिंपल है। कि देखो कितनी बड़ी बात है, अपने जिस स्वभाव को मैं समझ नहीं पाया, समझना भी नहीं चाहा, आचार्य ने बोला कि भैया तुम क्या चीज हो तुम्हें मालूम नहीं, तुम तो चीज ही अलग हो, तुम्हारा मोल हम जानते हैं, हम समस्त जीवों का मोल जानते हैं, और तुम भी अपना अपना मोल जानो, इसी में हमारा
हमारी भलाई है और यही मोक्ष को ले जाने में समर्थ है। परमार्थ मोक्ष कारण से अन्य जो कर्म उनका निषेध करते हैं। उन्होंने बोला आपने ये तो एक निश्चय ऐसे बता दिया। क्या बता दिया? कि अपने स्वभाव को पहचान लो और अपने स्वभाव के अनुरूप ही कार्य करो। जैसे मैंने उनको बताया कि वो शांतिलाल जी को थोड़ा सा अशांति हो गई थी तो लोगों ने उनको समझाया करके वापस स्वभाव में स्थापित कर दिया। ठीक उसी प्रकार से आचार्य ने बोला कि भैया सिर्फ मात्र तुम अपने स्वभाव का संज्ञान ले लो कि तुम ही सम्यक दर्शन हो, तुम ही सम्यक ज्ञान हो, तुम ही सम्यक चरित्र, तुम ही मोक्ष मार्गी हो, मोक्ष में तुम ही जाने वाले हो, अतः तुम ही भगवान हो। कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं। तो बोले "ये तो निश्चय से बता दिया आप चेला, फिर से वहां से खिसका"। उसने बोला आप व्यवहार की तो बात करो। बोले अभी तो बताया था व्यवहार के बारे में, और सुनना है तो और सुनो। तो क्या बोला? अब परमार्थ मोक्ष कारण से अन्य, मतलब निश्चय से कि अतिरिक्त जो कर्म है उनका निषेध करते हैं। क्या है कर्म? 156। मोत्तूर्ण निश्चयट्टम व्यवहारेण विदुषा पवंटन्ति परमट्ठमस्सिदानदो जदीर्ण कम्मक्खो वियो मुक्त्वा निश्चयार्थं व्यवहारेण विद्वांसः प्रवर्तन्ते परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयो विहितः। हाँ, निश्चय नय के विषय को ध्यान दें, हिंदी में है विद्वान जन भूतार्थ तज व्यवहार में वर्तन करें पर कर्म नाश विधान तो परमार्थ आश्रित संत के। क्या बोल रहे हैं? निश्चय नय के विषय को छोड़कर विद्वान व्यवहार के द्वारा प्रवर्तते हैं, परंतु परमार्थ के आश्रित यतीश्वरों के ही कर्मों का नाश आगम में कहा गया है। केवल व्यवहार में प्रवर्तन करने वाले पंडितों के कर्म क्षय नहीं होता। पंडितों का अर्थ यहाँ ये मत मानने कि जो कपड़े वाले हैं उन सबको कहा गया है और मुनियों को नहीं कहा गया है, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला कि जो विद्वान तो हैं वो मुनि भी हो सकते हैं जिन्होंने वस्त्र आदि के त्याग किया है, लेकिन वास्तव में मोक्ष मार्गी नहीं है, वो भी हो सकते हैं। और ऐसे वस्त्रधारी भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि निश्चय नय के विषय को छोड़कर विद्वान यानी कुछ व्यक्ति व्यवहार के द्वारा प्रवर्तते हैं, परंतु परमार्थ के आश्रित यतीश्वरों के, वो यतीश्वर वो मुनि आदि जो कि परमार्थ में जाने के योग्य हो गए हैं, उनको मालूम है कि कर्मों का नाश ही आगम के अनुसार मुक्ति मार्ग में ले जा सकते है ना। जबकि केवल व्यवहार में प्रवर्तन करने वाले पंडितों के कर्म क्षय नहीं होता, वो जानते तो है। देखो बहुत सारे विद्वान क्या है, उन्होंने गुम्मट साहब भी पढ़ रखी है, उन्होंने षटखंडागम भी पढ़ रखे हैं और उसकी व्याख्या भी भली भांति करते हैं। और ये भी बोलते हैं कि भैया कर्मों का क्षय जो है करना चाहिए। तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो कर्मों का क्षय? दूसरों को तो बता रहे हो लेकिन खुद क्यों नहीं कर रहे हो? कैसे उनके भाव ऐसे आते नहीं? देखो बहुत अजीब बात है। प्रकांड पंडित हैं, उनकी बात सुनोगे तो आपको लगेगा कि इनसे जाना ज्यादा ज्ञानी क्यों नहीं है, और अवश्य ये अपने आचरण में भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन उनके जो समस्त आचरण है उनसे उस लेवल के होते हैं कि उनको पुण्य बंध तो होता है, लेकिन कर्मों का क्षय यानी निर्जरा होने वाले भाव नहीं होते। तो यहाँ उन्होंने उसका भी एक बात, एक डायमेंशन लेके आया। कुछ लोग परमार्थ मोक्ष हेतु से अन्य है, परमार्थ मोक्ष हेतु से अन्य जो व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म स्वरूप मोक्ष हेतु मानते हैं, उस समस्त ही का निषेध किया गया। देखो ये जो बात कहा जाता है इसको बहुत भली प्रकार समझना। बहुत सारे लोग इसका अर्थ ये समझ लेते हैं कि व्रत नियम संयम का ये विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो जो मोक्ष तुम्हें जाना है, तो मोक्ष के जाने के लिए जिस श्रद्धा के साथ
जिस ज्ञान के साथ और जिस रागादि कषाय भाव से निवृत्ति पूर्वक व्रत नियम संयम पाले जाते हैं, उनका तो उनकी तो सराहना कर रहे हैं। लेकिन उन भावों के बिना होने वाले ये जो व्रत तप हैं, उनसे मोक्ष होने वाला नहीं। तो उन्होंने ये बोला, कुछ लोग परमार्थ मोक्ष हेतु से अन्य, यानी निश्चय मोक्ष मार्ग से के बिना जो तप व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म स्वरूप को मोक्ष का हेतु मानते हैं, उस समस्त ही का निषेध किया गया, क्योंकि वह मोक्ष हेतु अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला उद्गल स्वभाव वाला है, इसलिए उसके स्वभाव से ज्ञान का भवन नहीं बनता। मात्र परमार्थ मोक्ष हेतु ही एक द्रव्य के स्वभाव वाला है, इसलिए उसके स्वभाव के द्वारा ज्ञान का भवन बनता है। देखो मैं भावार्थ में पढ़ता हूँ, फिर कुछ बचेगा तो और बताऊंगा। क्योंकि आत्मा का मोक्ष होता है, इसलिए उसका कारण भी आत्म स्वभावी ही होना चाहिए। किसी पत्थर को मोक्ष होता नहीं, किसी पुद्गल को मोक्ष होता नहीं। अगर होता तो मैं उसके स्वभाव को ही मोक्षगामी मान लेता। मोक्ष कौन जाएगा? बोले आत्मा जाएगी। तो आत्मा जाएगी तो आत्मा किस बल से जाएगी? बोले अपने स्वभाव से जाएगी। वो आत्मा का ही वैसा स्वभाव। तो जो अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है, उससे आत्मा का मोक्ष कैसे हो सकता? जब मैं शुभ भाव में होता हूँ, तो शुभ भाव में होने, शुभ भाव का और शुद्ध भाव में क्या फर्क है? कोई बताइए जरा आप, शिवजन साहब, शुभ भाव में और शुद्ध भाव में क्या अंतर है? कैसे वो पराश्रित भाव है शुभ भाव? शुद्ध भाव तो जो है जब वो आत्मा में स्थापित हो जाए, और शुभ भाव का मतलब है वो अभी भी विभाव में ही है। नहीं, क्यों है शुभ भाव को कैसे अभिभाव मान रहे हो? प्रभाव कैसे वो मान रहे हो? वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि होगा तो वो समझेगा नहीं नहीं, कि वो बात सही है आपकी। लेकिन शुभ भाव वाला ऐसा क्या करता है जिसमें प्रभाव माना जाता है, स्वभाव नहीं माना जाता? वो उसको ही अपना मोक्ष का मार्ग समझता है ना। उसको किसको? शुभ भाव को। शुभ भाव में जो क्रिया कर रहा है। शुभ भाव में क्या लक्ष्य होता है? लक्ष्य किसे आत्मा का। करके सर, है? दूसरों का कल्याण आत्मा करने का का विषय रहता है। थोड़े कर्म के आध्यात्मिक लिए वो भावों से रहता है। प्रभावित रहते हैं ये, और इसमें कर्म बंधन होता है, इसलिए शुभ है। और हाँ, शुद्ध में कोई कर्म बंधन नहीं है, वो केवल अपने स्वभाव में ही रहता है। बराबर है। वो क्या चिंतन क्या करता है? उसको प्रभाव क्यों कहा है शुभ भाव को? प्रभाव इसलिए का है, रागादि भावों से युक्त होता है, उसको उसमें अपना समझता है, वो उसमें युक्त हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है और कर्म बंधन को अट्रैक्ट करता है। आप सबने बहुत बढ़िया बात कही। मैं एक पुण्य पर्टिकुलर में कर्म का पॉइंट उसमें का नहीं रहेगा। पुण्य है। कर्म का उसमें, पुण्य कर्म जो है हाँ उसको वो अच्छा मानता है, उसकी तरफ हो जाता है। मतलब अगर राग द्वेष भी है तो वो हाँ सोचता है अगर मेरे ये डायरेक्शन पुण्य की तरफ है तो हाँ वो सही है और वही शुभ कर्म है। एक्चुअली शुभ शुद्ध भाव तो छठवें गुण स्थान से शुरू हो जाता है। तो वो हाँ एक तो पहले भी उनका संसार से त्याग तो हो जाता है, और शुभ वाले भाव वाले तो संसार में रहते हैं। हाँ मतलब वो भी हाँ। रहते हैं पर संसार में रह के संसार से भिन्न रहते हैं। और कोई बताएं जरा, वो थोड़ा सा ही बचा शुभ है पॉइंट। हाँ भाई हाँ, साहब, बोलिए बोलिए बोलिए। शुभ शुभ भाव जो है स्वभाव नहीं है आत्मा का। हाँ और स्वभाव नहीं शुद्ध है, स्वभाव, वो हाँ। प्रभाव ही है। क्योंकि शुभ जो भी शुभ कार्य करेंगे, जो भी करेंगे, वो प्रभाव है। और जो क्यों है जो प्रभाव? मैं यही जानना चाहता हूँ, प्रभाव क्यों है? प्रभाव अपने इसलिए कि शरीर को अपना जो भाव मानता है, जो वो ज्ञान नहीं है। शुभ भाव में किसी का आश्रय लिया जाता है क्या? हाँ, किसका आश्रय लेते? तो अब दूसरी आत्मा का आश्रय लिया जाता है। अपने अपने से अपने से शरीर का आश्रय लिया जाता है शुभ भाव में। और आश्रय सबका अलग अलग होता है। और शुद्ध भाव होते हैं, वो किसी का आश्रय नहीं होता, स्वभाव में होता है वो। देखो मैं आपको बताता हूँ, तो आप खुद भाव में में काफी कर्मों का पुद्गल का आश्रय लिया जाता है सर। हाँ, देखो मैं आपको बताता हूँ। आप सबने बहुत अच्छा प्रयास किया। जब भी मैं शुभ भाव करूंगा
जैसे मैंने भक्ति का भाव किया, किसकी भक्ति करूंगा? दूसरे करेंगे ना। पंच परमेष्ठी की भक्ति करूंगा। हाँ तो कोई दूसरा प्रभाव आ पंच गया ना। परमेष्ठी तो पंच परमेष्ठी मैं तो नहीं हूं, तो किसका आश्रय लिया? पंच बस परमेष्ठी का भाव बनाकर उनकी भक्ति पूजन करता हूँ, जिनेंद्र देव की पूजन करता हूँ। और मेरी अभी भूमिका छोटी वाली भूमिका नहीं है, मैं अभी मोक्ष जाने वाली भूमिका में हूँ। तो मैं किसी भी तरह का ये शुभ भाव धारण करके होने वाले पुण्य आदि का आश्रय करके अपने लिए व्यवधान खड़ा नहीं करूंगा। मैं तो स्वयं के स्वभाव को निरूपूंगा। इसके अतिरिक्त देखो, जितने भी शुभ भाव होंगे उसमें कोई ना कोई पराश्रय भाव होगा। या तो मैं बिल्कुल पंच बिल्कुल। परमेष्ठी का भक्ति करूंगा, उनकी जैसी भक्ति करूंगा, उनके जय जय नाथ परम गुरु हो, आपने ये किया, आप वहां से मोक्ष गए, आपका यहाँ जन्म कल्याणक हुआ, आपका वो हुआ। या किसी को दान आदि दूंगा। अशुभ में सर, अशुभ में हाँ, भी पराश्रय है तो शुभ, पराश्रय तो शुभ में भी है अशुभ में भी है। तो इसमें शुभ में तो कुछ एक्स्ट्रा होगा ना, डिफरेंट, जो कि पराश्रय तो ठीक है, लेकिन पराश्रय का जो डायरेक्शन है, जो जिस उद्देश्य वो ले रहा है, वो डिफरेंट है, अशुभ में डिफरेंट नहीं है। वो तो डिफरेंट है ही, उसकी अपन बात अभी करना होगा तो बाद में कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे खाली इतना ही पूछ रहा हूँ कि शुभ भाव अशुभ की अभी मैं बात करूंगा। शुभ भाव में पराश्रय कैसे कैसे होता? मैंने किसी को दान दिया, तो दान किसको दिया? कि साहब मैं मंदिर के लिए दान दे रहा हूँ, या मैं किसी दुखी उसको कोई थोड़ा सा उसकी हेल्प कर रहा हूँ। नहीं, तो वही सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें दो चीज हो गई। पराश्रय है, वो जो पराश्रय लिया है वो एक एक अच्छे कर्म के लिए लिया है। अशुभ में अब पराश्रय लिया है वो गलत काम के लिए लिया। लिया तो नहीं आश्रय है तो ना, आश्रय तो दोनों में ही लिया है ना, स्व का आश्रय आश्रय कहाँ आया? दोनों में ही है, हाँ। बस वही बात तो कर रहे दोनों नहीं, दोनों यहाँ पे डिफरेंस ये यही हो हुआ गया कि आश्रय कि दोनों में है, हैं। हाँ, लेकिन जिस उद्देश्य आश्रय लिया है वो उद्देश्य गलत है, दो मतलब डिफरेंट है, उसी वजह से शुभ अशुभ हुआ है। हाँ अशुभ, वो तो आप सबने सही बोल दिया। अशुभ का तो पराश्रय ऐसे व्यक्ति के लिया, उसका बुरा करने का भाव लिया, वो लिया। यहाँ तो अच्छा करने का भाव लिया, लेकिन फिर भी वो पराश्रय ही है, क्योंकि वो उसमें पर को कहीं ना लेके कहीं। किया गया है ना। हाँ, पर की और भूमिका यहाँ है। पे शुद्ध स्वभाव में केवल 100 का ही चिंतन रहेगा। बस ये बहुत बारीक जो है वो फर्क है। इसलिए वो मना करते हैं, बोलते हैं कि भैया तुम अब उस भूमिका में जा रहे हो जहां सब कुछ छूट जाएगा, सारे आलम्बन छूट जाएंगे। मैं तो अभी रोज जो अर्घ चढ़ाता हूँ वो अर्घ किस लिए चढ़ाता हूँ? जिनेंद्र देव को चढ़ाता हूँ, उनसे क्या विनती करता हूँ कि आप जैसा बना लो, मेरा जन्म जरा मृत्यु दूर हो जाए, मेरा फलाना हो जाए। तो उसमें पर का आश्रय है। तो पर का आश्रय कब खत्म होगा? जब मैं मानूंगा कि मैं स्वयं ही इस योग्य हूँ, मैं स्वयं ही उन कर्मों से मुक्त होने का सामर्थ्य रखता हूँ, मैं स्वयं ही उस ज्ञान स्वभाव का धारी हूँ जिसके धारी वो अनंत जिनेन्द्र देव और अनंत सिद्ध भगवान है। है ना? लेकिन नीचे की भूमिका में मैं जो स्तुति आदि करता हूँ, वो उस भूमिका में पराश्रय लिया जाता है। भूमिका का कसूर है, भूमिका में होता ही ऐसा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये क्लियर कट जो है समझ के लिए बता रहा हूँ कि शुभ भाव अशुभ भाव तो है ही, पराश्रित भाव, वहां तो उनका कुछ बुरा करने के भाव। यहाँ तो अच्छा करने के भाव में भी जीवों पर दया करना, करुणा दान करना, मंदिर आदि के लिए दान करना, शास्त्र स्तुति करना, आरती करना, ये सब जो भाव में कोई ना कोई पर अवश्य है जिसके प्रति मैं समर्पित हूँ। तो चूंकि वो है शुभ भाव, इसलिए पुण्य का बंध होगा। लेकिन शुभ और अशुभ दोनों से हट करके जो निज में रमने वाले जो भाव हैं, स्वयं की ही जो स्तुति है। आप बोलो साहब स्वयं की स्तुति करेंगे तो आप कहने लगोगे थोड़ा घमंडी है, अपनी स्तुति कर रहा है। स्वयं का अर्थ क्या है? मान कषाय किसे कहते हैं? कि जो मैं हूं उससे कम या ज्यादा मानना मान कषाय। लेकिन जो मैं हूं उसको वैसा मानना कोई कषाय नहीं। मैं अपनी स्तुति कर रहा हूं, उसका अर्थ क्या है? मैं अपने स्वरूप का को मान रहा हूं कि मेरा क्या स्वरूप है। उसमें किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं। मैं जो जैसा हूं उसको वैसा ही मान रहा हूं। यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक चारित्र। जब तक शुभ
जब तक जब तक पर में उपयोग लगेगा तब जी तक तो वो शुभ भाव है, शुभ भाव अशुभ भाव है। और बिल्कुल। जैसे ही पर से हटा, सौ में लगा, वो शुद्ध भाव बन गए। सीधी सी बस, बात है, बिल्कुल सिंपल बात है। सीधी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने कठिन सवाल याद किए हैं सारे, परीक्षा में सरल आ जाते हैं तो मैं फेल हो जाता हूँ। कितनी सरल आपने जो बात की, कितनी सरलता से कही, और ये वास्तव में ऐसा ही है। हम वहां तक पहुंचते नहीं है कि मैं जब शुभ अशुभ भावों को शुभ भाव कहता ही इसलिए हूं कि उसमें कहीं ना कहीं पराश्रय है, अशुभ में तो है ही। फर्क इतना है, अशुभ में किसी का बुरा करने के भाव होते हैं, और शुभ में मेरे को किसी के प्रति बहुमान आता है, उनकी स्तुति का भाव आता है। और कालांतर में और मेरे अंदर में कहीं ना कहीं बैठा भी रहता है मिथ्या दृष्टि की भूमिका में कि इससे मुझे पुण्य प्राप्त होगा जो मेरे काम आएगा। वो अभी तो एक राग भाव ही है ना सर। भाव ही है, बहुत आगे तक चलता। हाँ, सम्यक दृष्टि होने के बाद में भी वो भी स्तुति आदि करता है, पूजन आदि करता है। और उसके भाव भी आते हैं, सहज ही आते हैं। कह रहे जिनेंद्र देव ने वो करके दिखा दिया जो मैं अभी समझ तक नहीं पाया, उनको लाख लाख प्रणाम। जिन्होंने मुझे अपना मार्ग चलना दिखा दिया, उनकी पूजन क्यों ना करूं, ये भाव। लेकिन वहां कोई पुण्य की आकांक्षा नहीं होती ज्ञानी को। तो उसको, उस ज्ञानी की बात कर रहे हैं और उससे आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जिसने ये मान लिया कि ये पुण्यादि भाव मुझे वहां तक नहीं ले जाने वाले, वो पुण्यादि भावों की कामना नहीं करता, सहज में हो जाते हैं, वो अलग बात। तो हमने बहुत अच्छे से एक बात जानी कि मेरे अशुभ भाव तो राग आदि से युक्त हैं ही, द्वेष आदि से युक्त हैं ही, क्योंकि उसमें पर वस्तुओं को येन केन प्रकार प्राप्त करना, पर व्यक्तियों को किसी ना किसी तरह से उनको मुसीबत में डालना, उनसे अपना मतलब निकालना, समस्त कषाय आदि के जो भाव है वो तो है ही अशुभ भाव। लेकिन शुभ भाव में भी जो मैं बड़े लोगों की स्तुति आदि करता हूँ, और चूंकि मैं ऊंची भूमिका में हूँ, तो वहां भी उस भूमिका में वो सब प्रभाव पराश्रित है। स्व आश्रित नहीं होने के कारण मैं मोक्ष मार्ग में जा रहा हूँ, इसलिए वो सब ही है। पर कोई बात, व्यक्ति हवाई जहाज से ऊपर जा रहा था, तो वो उसको बोला गया कि भैया तुम्हारे पास जो सामान है, तुमको बचना है इस अटोपी से निकलने के लिए, तो इस विमान में बैठ जाओ। ये विमान ही तुमको यहाँ से निकाल सकता है, लेकिन ये विमान तभी उड़ेगा जब तुम्हारे पास ज्यादा वजन ना हो, बोझा ना हो। तो बोले फिर क्या करूं? बोले जो तुम्हारे पास सब फेंक दो नीचे। बोले अरे साहब, ये जो मेरे पास पर्स है इसमें इतने नोट भरे हैं और ये थोड़ा सोना चांदी है, बोले ये तुम्हें बचना है कि ये ले जाना है साथ में, या मरना है? वो तुरंत फेंक देगा सब कि भैया जीवन से अधिक महत्वपूर्ण क्या है। अब उसके लिए स्वर्ण आदि भी कोई महत्वपूर्ण रहे नहीं, जीवन बचाना, जीवन की कीमत पर क्या उनको रखना। ठीक उसी प्रकार ज्ञानियों को उपदेश दिया गया है कि ये धन आदि तो छोड़ो, ये शुभ भाव भी तुम्हारे काम वहां आने वाले नहीं, इसलिए त्यागो इनको, छोड़ो इनको, इनसे हासिल होने वाले पुण्य आदि की आकांक्षाएं मत करना, निरंतर अपने स्वभाव में रहना, अवश्य ही तुम्हारी उड़ान सफल होगी। ऐसा आचार्य हमको भी यही मान करके कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि ये व्यक्ति भी इस योग्य हो गए हों। तो हमें प्रमाणित करना है, हमें इसका प्रमाण देना है कि आपने महाराज सही समझा, मैं अवश्य ही आपकी परीक्षा में, परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरूंगा। मुझे भी अभी पुण्यादि भावों से उतना लगाव नहीं रहा, भूमिका अवश्य जितना है, लेकिन जानबूझ करके तो मैं, जब मुझे चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो शुद्ध भावों के मुकाबले में ये समस्त शुभ भाव पुण्य भाव ही है, छोड़ने योग्य हैं, मुझे ये विश्वास हो चला। क्या हमें ये विश्वास कर लेना चाहिए कि नहीं करना नहीं तो भाई करेंगे तो साहब, आगे कुछ फायदा चाहिए? नहीं है इस सब स्वाध्याय करने से। भाई साहब, जी ये 3 टाइम सामायिक करना और ये पाठ करना, ये सब ये जो है शुभ उपयोग में आया है कि शुद्ध उपयोग में आता है? आप बताइए, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा, इसका जवाब भी आप बताएं।
मैं तो शुभ उपयोग मानता हूँ, इसे शुद्ध उपयोग मानता ही नहीं। क्यों क्यों नहीं मानते? इसमें सामायिक में केवल सामायिक में अपना अपना स्वभाव में जाने की कोई कोशिश नहीं करता। ये तो सब केवल भावना पाठ पढ़ लिया, आलोचना पाठ पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये सब ये तो दूसरों से पर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और कोई बताएं? सामायिक आदि भाई जो है वो सामायिक में अगर आत्मचिंतन होता है तो वो तो शुद्ध भाव होगा। हाँ, अगर आत्मचिंतन नहीं होगा तो फिर वो सामायिक नहीं है, सामायिक वो शुभ भाव रहेगा। बहुत तो बढ़िया। देखो, सामायिक की दो स्थिति हो गई ना। हाँ, और आपने जहां जो तक कहा, देखो, स्वाध्याय का सवाल है, वो तो शुभ भाव ही है क्योंकि उसमें आलम्बन ले रहे हैं हम। वही तो आज उन्होंने जो जो, आज व्यवहार रूप से सामायिक कही जाती है, हाँ 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 तो हाँ, आज की बात कर रहा हूँ मैं। हम समाज में नहीं आज नहीं, रह रहे आपने हैं, देखिए बाबूजी जो बात कही सामायिक की कही। हमें हमें ज्ञान लेना है वर्तमान से। हाँ, मेरी बात। लेकिन लेकिन हाँ, हमें इसलिए तो एक हमको ये महाराज जानना जी ने पड़ेगा। बहुत डांटा था हम्म, कि बोले कि आपको तो शुद्ध उपयोग संसारी जीव जब तक हम हैं, हमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। मेरे को खारगर की एक घटना मेरे को कभी नहीं भूलती, जबकि मेरे को शुभ भाव और शुद्ध शुद्ध भाव भी नहीं मालूम थे, और उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था, फिर उन्होंने बहुत डांटा भी था मेरे को। वो किसने? महाराज जी, 2-3 महाराज, मैं भूल गई कौन से। खारगर में तो खूब महाराज जी आते थे ना। जी। तो एक महाराज जी ने पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि हमको जो संसारी जीव हैं जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तो उनको शुद्ध भाव नहीं होते हैं। फिर हाँ, हमने ये तब मैंने विनोद दीदी से पूछा था कि शुभ भाव और शुद्ध भाव क्या होते हैं, मेरे को तो पता भी नहीं था तब। हाँ, देखो, ये बाबूजी ने प्रश्न उठाया, उसका इन्होंने पहले ही से उत्तर दिया हुआ है यहाँ पर। देखो, उन्होंने सामायिक की बात करी है ना, यहाँ ऊपर बात की थी, देखो। नहीं, वो भाई साहब, हाँ समाज में ये जी। भी देखा है मैंने, हाथ जोड़ करके खड़े होकर के नमन नमन करना, सिद्धों को, अनंतों को, इनको, उनको। तो ये तो सामाजिक काम है नहीं ना। देखो बाबू, बात ये है, सामायिक का नहीं, अगर मैं अपन, तो शुद्ध भाव बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात को अभी समझाता हूँ और सब खोल भले ही करके। कुछ लोगों को बुरी लगी रही हो, लेकिन बात यह वास्तविकता सामाजिक आत्मा का स्वभाव में शुद्ध भाव कौन से हैं, और और शुभ भाव कौन से हैं, इन बातों का जब यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, तो बात विचार करना पड़ेगा। तो हाथ जोड़ करके चारों दिशा में नमन करते हैं, फलाने ढिकाने, ये सामायिक हो रही है सब। तो ये क्या सामायिक? बाबूजी सामायिक की वो प्रक्रिया है। आत्मचिंतन में जाने के लिए आपको भूमिका बनानी पड़ती है। शुद्ध को और जाने के लिए, जैसे एक शुभ मिनट भाव में सुन लीजिए रहेंगे। पूरी बात, एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, सुनिए, सुनाई सुनाई सुनाई। जब भी कोई जीव सामायिक की स्थिति में जाने के लिए, स्थापित होने के लिए सांसारिक व्यवस्था से दूर जाना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया के लिए शुरू शुरू में आलंबन लेता है। उसके बाद जब वो आत्मचिंतन करने लगता है और बिल्कुल अपने स्वभाव में स्थापित होने लगता है, तब उसकी शुद्ध भाव की प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, ये कहा छठवें आपने। स्थानों से। हाँ, तो आप समझिए पूरी प्रक्रिया को। देखो, अभी सामायिक शब्द का मैं अर्थ करके फिर समाप्त करूंगा। सामायिक के दो अर्थ होते हैं। एक तो समता पूर्वक विचरण करना, सामायिक हुआ। दूसरा समय का अर्थ है आत्मा, आत्मिक भावों में रहना, वो सामायिक। अभी हम क्या करते हैं कि जो, जैसा कि हम प्रतिमा आदि धारण करने की अपन बात करते हैं ना, बिना सम्यक दर्शन हुए भी जो हम प्रतिमा आदि धारण करते हैं और ये मान के चलते हैं कि सब प्रतिमाएं हो गई हैं, ठीक उसी प्रकार से लिखा लिखाया पाठ पढ़ना, उस पाठ को पढ़ करके सामायिक हो गई जानना, ये सब हमारी मिथ्यात्व वाली भूमिका में ये हम सब करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर करते भी हैं तो कम से कम हम इतना तो माने कि हमारी वास्तविक सामायिक नहीं हो रही, और हम उस लक्ष्य के प्रति सावधान रहें, इतना भी पर्याप्त है। बस लेकिन हम यही अगर मैं कह रहा था। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये यही मैं कह रहा था हम्म, कि शुद्ध भाव में और शुभ भाव में बहुत अंतर है। हम जब तक इन भावों में रहेंगे, जैसे शिवजान सब कह रहे थे, इनका आश्रय लेते हुए जब तक बने रहेंगे, तब तक हम शुभ भावों में तो हैं, लेकिन हाँ शुद्ध भाव में नहीं है। हाँ, अगर उस भाव तक नहीं पहुंचे जैसे कि होना चाहिए, तो वो हमारी हाँ, क्रियाएं जो है वो
वो खाली शुभ क्रियाएं कहलाएंगी, यस यस, है राइट ना। किया, जैसे राइट, हम यही मैं कह रहा हूँ। ध्यान ध्यान के लिए भी कहते हैं ना कि अभी जैसे हमारा ध्यान है, वो वास्तविक धर्म ध्यान है क्या, शुक्ल ध्यान है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं है। हमको सिखाया जाता है कि ध्यान करने के लिए बैठो, प्रैक्टिस करो, खाली वो प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये अपन कल अपन यहीं से आगे चलेंगे। और अच्छा चिंतन चल रहा है, बहुत बढ़िया आप लोगों ने कोशिश किया। कल अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे, बहुत ही मार्मिक गाथाएं हैं ये, इनको जान लेने से हमारा जितना भी जो मान्यताएं हैं वो सब सुधर जाए। मतलब ठीक कि है ये सर। क्रिटिसिज्म नहीं है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये बल्कि ये तो हमको जो इस स्टेज पे आकर स्वाध्याय हो रहा है उसमें जी अपनी बातों को रखना, अपनी बातों, छोटी छोटी बातों डिफरेंस डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाती है। तो हमें वास्तव में हमारा वास्तव में कहा क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, जय ललित जी। नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको पास विको मानु सिंह खानी है। जय जान विको बंध विधि गान विको पर विछान विको परम ब्रह्मानी है। भगवताय विको जी प्रियताय विको सताय विको भवे उरानी है। जाता तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जबूदन है, तेरी शरणा गए तो पागे सुखे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी में सदरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। जय।